वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम नर्सिंग केयर प्लान के बारे में। जो कॉमन नर्सिंग केयर प्लान सभी डिजीज के लिए सेम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री टैकिंग, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा। सबसे जो हमारा पहला है, सबसे पेज हमारा, उसके अंदर देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा, जिसके अंदर आपका जो पेशेंट है उसका नाम, मिस्टर एंड मिसेस जो भी हो, उसकी एज क्या है, इसके बाद सेक्स मतलब मेल है या फीमेल, इसके बाद उसका एड्रेस पेशेंट का, एजुकेशन पेशेंट की, इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या वर्क करता है, इसके बाद रिलीजन देखेंगे, उसका मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है, डेट ऑफ एडमिशन, कहाँ पे हॉस्पिटल में कब एडमिट हुआ उसकी डेट लिखेंगे, ओपीडी एंड आईपीडी नंबर, पेशेंट का आउट पेशेंट और इन पेशेंट जो नंबर होता है हॉस्पिटल का वो लिखेंगे। इसके बाद इसका डायग्नोसिस एंड चीफ कंप्लेंट। डायग्नोसिस आपको दो बता रहा हूँ एग्जाम्पल के, एपेंडिसाइटिस हो गया और डायबिटीज मेलाइटिस हो गया। यदि आपका कौन सा भी डायग्नोसिस हो वो आप इधर लिख सकते हैं। इसके बाद चीफ कंप्लेंट, उसके साथ कौन कौन सी जब पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में उस टाइम उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले हमारी पेन हो गया, उसका नोजिया एंड वोमिटिंग हो गया या फिर वीकनेस हो गया, तो ये इसका चीफ कंप्लेन है। पेशेंट के अकॉर्डिंग आपको जो बताएगा वो। इसके बाद पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हेल्थ हिस्ट्री, जिसके बाद पास्ट हेल्थ हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। इसके अंदर माय पेशेंट से डेट प्रीवियस को इसका हिस्ट्री मतलब सर्जरी हुई है तो वो इसके अंदर लिखेंगे। यदि इसकी कोई मेडिकली हिस्ट्री है मतलब उसको हाइपरटेंशन की बीमारी है वगैरह कुछ है तो वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे इन दोनों के अंदर। इसके बाद सोशल स्टेटस, उसका सोशल स्टेटस चेक करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर फैमिली, उसके अंदर कितने फैमिली मेंबर्स रहते हैं, कौन कमाता है, वो इकोनॉमिकल स्टेटस में लिखेंगे। इकोनॉमिकल स्टेटस जिसके अंदर टोटल फैमिली में मेंबर, अर्निंग मेंबर कितने, कौन कितना पैसे कमाता है, इनकम क्या है, नेट इनकम, वो इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद हमारा है फैमिली हिस्ट्री। आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। माय पेशेंट लिविंग इन अ जॉइंट या फिर न्यूक्लियर, दोनों में से कोई एक फैमिली लिखनी है। यदि संयुक्त परिवार या फिर एकल परिवार जो कहते हैं वो इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद इन दिस फैमिली 2 मेंबर्स, यहाँ पे जो पेशेंट के मेंबर्स है रिलेटिव्स कितने हैं वो लिखने। इसके बाद नो एनी हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एंड इलनेस डिजीज, यदि कोई डिजीज हो तो वो इसके अंदर इंक्लूड करनी है। ये इधर जो है फॉर्मेट इसका, सबसे पहले सीरियल नंबर पेशेंट का, फिर फैमिली मेंबर्स, मेंबर्स कितने 2 है 3 है 4 है वो इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद रिलेशन विद पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसका हस्बैंड है, वाइफ है या फिर सेल्फ है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, सन है, डॉक्टर है। इसके बाद उसकी एज लिखेंगे और सेक्स रेशियो लिखेंगे, फीमेल है या फिर मेल है, उसका एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस। हेल्थ स्टेटस मीन्स वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। यदि पेशेंट खुद होगा तो वो आएगा अनहेल्दी, यदि उसकी फैमिली में और भी कोई पेशेंट्स है तो अनहेल्दी में आएगा। इसके बाद फैमिली ट्री, फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये की पॉइंट्स इसके, सिंपल बॉक्स है उसका मेल, फिर सिंपल सर्कल फीमेल है, इसके अंदर जो लाइनिंग कर रखी सिर्फ वो मेल पेशेंट है और फीमेल पेशेंट है, और जो सिंगल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन खींच रखी है तो वो है डेथ, डेथ में इंक्लूड किया गया है। इसके बाद हमारा है फिजिकल एग्जामिनेशन, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन जितना बड़ा है उतना पूरा। सबसे पहले इसके अंदर आएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारा वाइटल साइन, सीरियल नंबर, इसके बाद वाइटल साइन कौन कौन से, और नॉर्मल वैल्यू एंड पेशेंट वैल्यू। सबसे पहले जो हमारा है वो है ब्लड प्रेशर,
120/80 mm ऑफ Hg एंड पेशेंट वैल्यू जो होगी आपकी वो इसके अंदर लिखनी है। टेम्परेचर हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल वैल्यू और जो पेशेंट का आपको आ जाएगा वो इसके अंदर इंक्लूड करना है। इसी तरह से आपका थर्ड जो पल्स हार्ट रेट होगी वो इसके अंदर लिखनी 72 बीट्स पर मिनट पर आपको 60 से 100 के बीच में काउंट करनी है। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन जो रेट है वो है लिखनी है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट के बीच में जो आपके पेशेंट की आएगी वो। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे जनरल अपीयरेंस में सबसे पहले इसका नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटी एंड हेल्थ वो इसके अंदर लिखेंगे। यदि नरिशमेंट है, मॉइस्चर है कैसी है, बॉडी बिल्ड कैसा है वो लिखेंगे, एक्टिविटी फुल एक्टिविटी है और हेल्थी है या फिर अनहेल्थी है। इसके बाद मेंटल स्टेटस देखेंगे इसका, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस और पोस्चर के बारे में लिखेंगे। सेमी कॉन्शियस है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इसके बाद फेस एंड हेड एंड फेस, इसके अंदर स्काल्प, हेयर एंड फेस का लिखेंगे। हेयर कैसे, ब्लैक है, ब्राउनिश है, स्काल्प कैसा है इसका और फेस कैसा है। इसके बाद आई का लिखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्क्लेरा और आई लेंस के बारे में। फिर स्किन का लिखेंगे, स्किन कलर, टेक्सचर एंड टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होगा वो लिखना है, टेक्सचर और स्किन कलर इसके अंदर लिखना है। अब एब्डोमिनल, फिजिकल एग्जामिनेशन में लास्ट हमारा जो है एब्डोमिनल, जिसके अंदर एब्डोमिनल की साइज, शेप क्या है, अस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन, ये आपको तीनों करने पड़ेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का। यहाँ पे हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन खत्म हो गया। अब यहाँ पे है मेडिकेशन चार्ट। मेडिकेशन चार्ट में सबसे पहले सीरियल नंबर, मेडिकेशन कौन सी है, इसका डोज क्या है, रूट कौन सा है और साइड इफेक्ट कौन से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे नॉर्मल लाइन है NS, डोज 500 ml और IV रूट, ठीक है, और इसके साइड इफेक्ट जो है वो आपको लिखने। इसके बाद आपको नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस है जो बताएंगे नॉर्मली आपके लिए। सबसे पहला है अक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल, ये पहला हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है। सेकंड, इजीली आपको नर्सिंग डायग्नोसिस वो बता रहे हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू वीकनेस एज एंड डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय लेस इनटेक ऑफ फ्लूइड। सेकंड और लास्ट हमारा जो है नॉलेज डेफिशिएंसी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्क मेनी क्वेश्चंस। तो ये थे हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमारे बात आती है मेन इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर प्लान। मेन जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका लिखेंगे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल एंड इवैल्यूएशन। ये हमारे 7 चीजें जो है नर्सिंग केयर प्लान में इंपॉर्टेंट है, जिसके असेसमेंट के अंदर आता है आपका सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो है, सब्जेक्टिव जो डाटा है उसके अंदर माई पेशेंट से डेट ही या शी जो भी है फील पेन इन एब्डोमिनल या फिर चेस्ट, जिसमें भी पेन हो रहा है वो इसके अंदर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव हमारा जो डाटा है वो क्या है, वी ऑब्जर्व्ड पेशेंट कंडीशन एज एविडेंस बाय पेन स्केल। पेन स्केल के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम लेंगे, सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट खुद कहेगा। इसके बाद हमारा है नर्सिंग डायग्नोसिस। अक्यूट पेन जो हमारा जो नर्सिंग डायग्नोसिस अभी आपको ऊपर बताया वो हम इसके अंदर लिखेंगे सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अक्यूट पेन
related to disease condition as evidenced by पेन स्केल। इसके बाद गोल लिखेंगे हम, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। टू रिलीव पेन इन फ्यू आवर्स, पेन को हम कुछ ही घंटों में रिलीव करेंगे। इसके बाद प्लानिंग, जो हम प्लानिंग करेंगे वही इम्प्लीमेंटेशन में क्या हम उसकी सेकेंड, जैसे असिस्ट हो जाएगा, उसी तरीके से आपको एक ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे असिस्ट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, फिर इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, इसका असिस्ट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एंड रेशनल में इसका हो जाएगा असिस्ट द, सेम टू सेम लिखना है। इम्प्लीमेंटेशन और रेशनल दोनों आपको सेम ही लिखने हैं, इसमें अंदर कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद सेकेंड जो हमारा है इसमें, चेक द वाइटल साइन, आपको चेक द वाइटल साइन ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट मतलब पेशेंट का वाइटल साइन चेक करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में इसका हो जाएगा चेक द, जो भी आपके जो आएगी वैल्यू इधर लिखनी है आपको, दोनों में सेम। थर्ड आपको प्लानिंग में क्या करना है, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन, इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो जाएगा प्रोवाइडेड, और रेशनल में भी हो जाएगा प्रोवाइडेड। इसके बाद लास्ट हमारा है प्रोवाइड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर, और इम्प्लीमेंटेशन भी इसका भी हो जाएगा प्रोवाइडेड एंड प्रोवाइडेड मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स ऑर्डर। ये आपका इजी वे है नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, आप ये जो है सिस्टम सेम टू सेम सभी में यूज कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। बस आपको क्या करना है, जो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस है वो चेंज करना है, और गोल, यदि आपको पेन है या फिर उसको फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है तो उसका फ्लूइड इंक्रीज कैसे करेंगे बॉडी, वो आपको लिखना है। और इधर सिर्फ चेंज करना है पेशेंट का जो पेन वगैरह हो गया या फिर उसको वीकनेस हो गई, वो यहाँ पे क्या लिखनी है। और इसका एवोल्यूशन क्या है, लास्ट गोल इज अचीव पेशेंट फील वेल, ये आपका एवोल्यूशन है सेम। यदि वेल पेशेंट, ये लिखना है आपको सभी में। इसके बाद हेल्थ एजुकेशन देखेंगे, कौन कौन से हेल्थ एजुकेशन हम देंगे पेशेंट को। सबसे पहला गिव एजुकेशन अबाउट रूटीन हेल्थ चेकअप, रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए उसको एजुकेशन देंगे। सेकेंड है गिव हेल्थ एजुकेशन अबाउट टेक प्रॉपर रेस्ट। थर्ड हमारा गिव द हेल्थ एजुकेशन टेक प्रॉपर मेडिकेशन। एंड लास्ट हमारा गिव एजुकेशन अबाउट पर्सनल हाइजीन। तो ये हमारे 4 हेल्थ एजुकेशन, आपको जितने भी आप दे सकते हो उतने आप हेल्थ एजुकेशन दे सकते हो। ये थे हमारे नर्सिंग केयर प्लान का फॉर्मेट। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मेन ऑफिशियल लिंक है वो आपको मिल जाएगी। वो लिंक आपको इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल नर्सिंग जो हमारा पेज है उसके अंदर ही मिलेगी, आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो नर्सिंग केयर प्लान है आप इसको सभी डिजीज में सेम यूज कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। थैंक यू।